यहाँ चाकू मारा गया था और यहाँ से वो भागकर आया था और यहाँ पर वो गिरा, फिर आगे एक कदम यहाँ गिरा। हाँ, ये पता लगा है कि 8 जगह चोट आई है, इसके पीठ में ज्यादा लगी है इसके। उसके बर्थडे था, वो गया था अपने सामान लेने बर्थडे का, अब वहाँ पर पकड़ के उसको चाकू मार। उसको बेचारे तक कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अब सब रो रहा है उसके बिना। अब देखो भगवान, पता नहीं डॉक्टर दवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे पता चल रहा है कि बहुत सीरियस है, बस ठीक हो जाए। ठीक हो जब भगवान करे, माता रानी सही कर दे उसको। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मंगोलपुरी में मैं मौजूद हूँ। अभी कुछ समय पहले ही एक खबर की है, फिर मैं मंगोलपुरी में यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ की जो खबर है वो बहुत ही दर्दनाक है। एक बच्चा, मैं उसे बच्चा ही कहूँगी, 20 साल का होने जा रहा था। कल वो 20 साल का हो गया था। अपने बर्थडे की तैयारी मना रहा था, अपने बर्थडे का सामान लेने बाहर गया था और कुछ लोग आते हैं और उसे चाकू गोद कर चले जाते हैं। अब मैं उनके भाई से जानना चाहती हूँ कि ये अचानक इतनी बड़ी वारदात हो कैसे गई, ये कैसे हुआ सर? मैडम हमें नहीं पता, मैं उसका चाचा बोल रहा हूँ। चाचा हुआ? हाँ, हमें खबर लगी तो हम यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो बात ये हुई कि हम हॉस्पिटल में मिले इमरजेंसी में ही। ठीक है, जब आप इमरजेंसी में मिले वो जिंदा था उस वक्त? हाँ जिंदा ही है वो अभी भी। अच्छा, वो हाफ मर्डर का है, मतलब हाँ, उसको मारने की प्लानिंग थी। मतलब ये है कि मौत नहीं है हुई इसकी, जिंदा है। आप ये सब मत बोलिए प्लीज। ये गलत जो रोमन गलत फैले हुए हैं कि वो मर गया है। नहीं, उसको मतलब हाफ मर्डर हुआ है उसका, चाकू मारे गए हैं, अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसने कुछ बताया? उसने हमें नहीं बताया, पुलिस वालों को बयान दिया होगा, हमें जाने नहीं दिया अंदर। आप अभी तक अपने बच्चे से मिले नहीं है? नहीं, मिल लिए हम, बयान के बाद ही मिले होंगे। जब उसने पुलिस वाला बयान दिया, जब उसको ले आते रेफर कर रहे थे तभी उसमें RML में, तो वहाँ भी मना कर दिया था। ठीक ये है, तो पता होगा कितनी चोट आई है? हाँ ये पता लगा है कि 8 जगह चोट आई है इसके, पीठ में ज्यादा लगी है इसके। पुरानी दुश्मनी थी कोई? ये हमें नहीं पता बिल्कुल भी, वो लगा ऐसा था ही नहीं। वो अपने घर में कुछ समय रहता। पहले पिता की भी डेथ हो गई उसकी। हाँ, अभी 1 साल भी नहीं कमाने हुआ वाला है। वही था अकेला। हाँ जी, पड़ोसियों से पता चला है अभी उसने कमाना शुरू किया हाँ था। जी, अभी जॉब पे लगा था वो। ठीक है, तो वो बर्थडे था उसका। जैसे सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की है, तो क्या ये सच है? नहीं, FIR तो दर्ज है मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये पता लगा भी है, कार्रवाई कर भी रहे हो। FIR मगर दर्ज ना है पर हमें ना कार्रवाई मैडम नहीं हो रही है। इलाज से मतलब था, इलाज में कोई सहायता नहीं कर रहा था। फिर बाद में एक्शन लिया गया, हमने गली वालों ने मिलकर एक्शन लिया, तब जाके उसको एडमिट कराया गया है। सफदरजंग में एडमिट है वो अभी। सफदरजंग में एडमिट? हाँ जी। अच्छा माता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, बच्चे ने कभी तो कुछ बताया होगा बेटे ने आपके कि कोई दुश्मनी चल रही है या किसी से कोई विवाद चल रहा है? कुछ नहीं चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। बहुत अच्छा लड़का था तो उसके बर्थडे था, वो गया था अपने सामान लेने बर्थडे का, अब वहाँ पर पकड़ के उसको चाकू मार दिया। चाकू मारा? हाँ, एक अकेला कमाने वाला मेरा कितने कोई लोग साथ थे नहीं। जिन्होंने चाकू मारा? चाकू मारा तो था 6, 7, 8 आदमी 6-7 लोगों ने चाकू मारे। चाकू मार दिया। पता नहीं चल पाया अभी कौन थे वो लोग? कौन थे? अभी अरेस्टिंग किसी की नहीं हुई है? नहीं, पुलिस ने अरेस्ट किसी को नहीं किया है? किसी ने कर। अच्छा, लड़का कमाने वाला अकेला है, मेरे कोई साथ है नहीं, मेरे को सस्ता चाहिए, से कोई आप लोग मदद करिए। मैं पड़ोसी से बात करना चाहूँगी, माता जी से मैंने जैसे अभी बात की है, तो आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ बाहर तो ऐसा भी उड़ रहा है कि चाकू मार दिया और ऐसा हो गया वैसा हो गया, मतलब मौत हो गई है, लेकिन अभी तक तो वो जिंदा है? नहीं, अभी वो सीरियस है, काफ़ी सीरियस है, हाँ जी। मतलब क्रिटिकल कंडीशन है अभी उसकी। सरकार से यही अनुरोध करता है कि इनकी थोड़ी आर्थिक सहायता करी जाए। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सरकार से यही गुजारिश करते हूँ। अच्छा, मैं सर एक बात जानना चाहती हूँ आपसे, कभी ऐसा लगा जैसे आप पड़ोसी हैं, कैसा व्यवहार था उस लड़के का? नहीं, लड़का तो काफ़ी अच्छा था। वो गली में किसी से बोलता चलता, मैं काम पे जाता था, काम से आता था। काम पे जाता था, सीधा जाता था, सीधा सीधा जाता आता था। था। कल बर्थडे था, अपने बर्थडे का सामान खुद लेने बाहर गया। हाँ जी, कैसे पता चला परिवार को? ये जब गया तो एकदम अफवाह फैली कि चक्कू लग गया। इसके बाद पता चला, कुछ लड़कों ने उठाया, फिर बताने आए घर पे। फिर हॉस्पिटल घर वाले ही लेके गए? हाँ जी। अच्छा, जैसे अभी इनके चाचा से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमें पुलिस वालों ने मिलने नहीं दिया है यश से। इसकी जानकारी नहीं है, मैं तो जॉब पे था उस टाइम। देखिए, मैं माता जी से बात करूंगी, माता जी भी कुछ कहना चाह रही थी। पड़ोसी हैं आप, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, ये भाई इनको कोई है नहीं, कोई लड़का कमाने वाला 2-4 दिन भय रहा जाने के काम पे,
और ऐसे कल उसका बर्थडे रहा है। मतलब आपको भी बहुत दुख है। दुख तो किसको नहीं है, छोटा बच्चा है किसी का है, उसको बेचारे तक कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है, हैं? अब सब रो रहा है उसके बिना। अब देखो भगवान, पता नहीं डॉक्टर दवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे पता चल रहा है कि बहुत सीरियस है, बस ठीक हो जाए। ठीक हो जाए, भगवान करे, माता रानी सही कर दे उसको, अच्छा हो जाए, बस बेटा यही है। माता जी, आपकी आंखें नम हो गई हैं, हॉस्पिटल में क्यों नहीं गए? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? नहीं गए, जाने नहीं दे रहा, घर पर कोई है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। परेशान यहाँ पर आप? हाँ, कोई नहीं है। है जिनको काफ़ी वो भी पड़ी हुई है। इनके घर में एक लड़की बीमार है, शादीशुदा, इनके ससुराल वाले इलाज नहीं कराते, वो भी इनके घर पे ही रह रही है। इनकी काफ़ी सारी तरह परेशानियां जो है काफ़ी परेशानी है वो। इनकी एक लड़की है जो इनके ससुराल वाले इलाज नहीं करा रहे हैं, उसको टीबी हो चुकी है, वो एकदम बेड से उठ नहीं पाती है, तो उनको भी वो भी देखभाल करना पड़ रहा है। मुसीबतें चारों चारों तरफ से आ रही है। ये परिवार है और ये परिवार, शायद ये खबर आपको देखने में दिलचस्प ना लगे, क्योंकि आजकल लोग वही देखते हैं जो तड़कता भड़कता होता है, लेकिन ये साइलेंट मोड में जो खबर है उस चीज़ को समझिए। ये माँ है, कुछ समय पहले पति की मृत्यु हो जाती है, बेटा 20 साल का है, अभी कमाना शुरू किया था, कल जन्मदिन था, अपने बर्थडे का सामान लेने गया था और कुछ लोग आते हैं, 8-10 लोग, और चाकू गोद कर चले जाते हैं उसे। अभी हालात उसके बहुत सीरियस हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है अभी, कि पुलिस कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है। इनको ये नहीं पता कि अभी तक किसकी गिरफ्तारी हुई है, किसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनका ये कहना है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं हो रही। आपने थाने में बात की थी? बात करी थी, कह रहा हम नहीं जानते, हम नहीं आप जानते। अपने इलाज कराओ, ले जाओ। थाने वाले बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं, आप खुद अपने आप इलाज कराओ, और मतलब आरोपियों को ढूंढने के लिए कहा तो कह रहे में मिल जाएगा, पकड़ आ जाएगा, ऐसे बात करके बस। मतलब उखड़ी उखड़ी बातें करते हैं। ये मंगोलपुरी थाने के लोगों की ज़ुबान है, ये दिल्ली पुलिस की ज़ुबान है, जो मैं हर दिन आपको बताती हूँ। इस तरह से बर्ताव करते हैं वो जनता के साथ, उनको जनता के लिए ही रखा गया है, वो जनता के चौकीदार हैं। 4 घंटे लड़के के घुमाए, अब एम्बुलेंस में कोई भर्ती नहीं लिया। ये संजय वाला लिख के दिया सफदरजंग में, सफदरजंग वाले नहीं लिया रेफर, वहाँ मेडिकल में करा, वहाँ भी नहीं लिया। फिर मैं बाप से लिया, आप पुलिस वाले कह रहे कि आप जाओ अपने इलाज कराओ बेटा बच्चों के, हम कुछ नहीं कर सकते। इस खबर में मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, जितना बोलना था मैं बता चुकी हूँ। आपने लोगों की बात सुन ली, माँ की बात सुन ली है, चाचा की बात सुन ली है, पड़ोसियों ने अपनी बात रख दी है। पुलिस वालों को इनको खड़काया पहले, सबसे पहले क्यों इनको पनाह दे रखी है, और समय की बिक्री है, नशा सबसे बड़ा आज कारण बन गया है। और ये चाकू छुरे चलने लगे, ये उसके अंदर रिमोट के अंदर देख के यहाँ चाकू मारा गया था और यहाँ से वो भागकर आया था और यहाँ पर वो गिरा, फिर आगे एक कदम यहाँ गिरा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँ किसी से, किसी ने देखा भी होगा तो आप भले भांति जानते हैं, कोई नहीं बोलेगा, सबको अपनी जान का खतरा होता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा क्या जो मुश्किल यश पे आन पड़ी है वो हम पर आन पड़े। अगर नशे पे रोक लगाया जाए, आज मंगोलपुरी में नशा तत्पर है, नशा नंबर 1 पर है, और वही नशे के कारण आज कुछ एरिया ऐसे हैं, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी जैसे एरिया जो हैं, नशे के कारण बर्बाद है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोग तक नशा कर रहे हैं, महिलाएं नशा कर रही हैं, और वही कारण है अपराध का। आज चोरियां, खून, मर्डर, ये सारे कारण सिर्फ नशे की तरफ इशारा देते हैं। देखिए इस खबर में तो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। झलको